Hello friends, welcome back to my channel. My name is Asha Sharma and today's video I will explain the next chapter question answer. This chapter belongs to the class 7, chapter number 12 and the chapter name is When the Furniture Went Mad. इस चैप्टर की एक्सप्लेनिंग वीडियो भी है जिसमें इस चैप्टर को डीप में एक्सप्लेन किया गया है. अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी अवेलेबल है मेरी चैनल पर. बट आज इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी. So let's start with the question answer of this chapter. And before start this video, I will tell you the which publication book this chapter has. As with Aster. No, it's not As with Aster. It's a new image publication book. और इसका ये chapter number 12 है. The first question of this lesson is, what was Mr. Hall's reactions on seeing the stranger clothes and bandages lying scattered? मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल इस स्टोरी में मेन है और क्या क्या एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ, क्या क्या मतलब जो उस रूम का जो कंडीशंस थी, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो सभी कुछ इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है. अगर आपकी इस चैप्टर की स्टोरी आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर उसको समझ सकेंगे. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. Mr. Hall was astonished on seeing the stranger clothes and bandages lying scattered when he entered into the room with his wife. जब उन्होंने रूम में अपनी वाइफ के साथ एंटर किया था तब उन्होंने इस तरह के सीन्स को देखकर वो शॉक्ड हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 2. When they entered the room again, a strange thing happened. What strange thing is being spoken about in the above sentence? मतलब जब मिस्टर हॉल फिर से सेकेंड टाइम अपनी वाइफ के साथ उस रूम में गए थे तो कुछ एक अजीब सी चीज़ वहाँ पर हुई थी. तो इन्होंने पूछा है उससे क्या मीनिंग है. When they entered the room again, the couple turned pale with fright. After seeing the environment of that room, they saw that the furniture and chair were whirled in the air and it was really very strange. मतलब उस रूम का जब सेकेंड टाइम उन्होंने इस रूम में एंटर किया तो जो उस रूम का व्यू था दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे. Why did Mr. and Mrs. Hall turn pale with a fright? क्या ऐसा रीज़न था, ऐसा क्या हुआ था जिससे कि मिस्टर एंड मिसेस हॉल का चेहरा बिल्कुल डर की वजह से पीला पड़ गया था. उस सीन को उन्होंने डिफाइन करने के लिए कहा है. The couple turned pale with fright when the strangers had hopped off the bedpost and whirled in the air before crashing into Mrs. Hall's face. जब उन्होंने सेकेंड टाइम अपनी वाइफ के साथ उस रूम में जब उन्होंने एंट्री की थी तो कुछ ऐसा उन्होंने देखा जिसकी वजह से उन दोनों के चेहरा डर की वजह से पीला हो गया था. और डर क्या था, वो जो स्ट्रेंजर था उसकी जो हेड थी वो हवा में उड़ रही थी और सडनली उसने मिसेस हॉल के फेस पर अटैक किया जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट हैड हैपेंड टू मिस्टर हॉल फर्नीचर? मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था, जिस रूम में वो स्ट्रेंज थिंग्स हो रही थी, तो क्या हुआ था. मिस्टर हॉल फर्नीचर स्टार्टेड मूविंग एंड इट स्केयर्ड हर वेरी मच. शी थॉट देयर वॉज अ गोस्ट इन द हाउस. तो मिस्टर हॉल का जितना भी फर्नीचर था उस रूम का वो अपने आप हवा में उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया और जिसको देखकर मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा डर गई थी. इवन उन्होंने ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि डेफिनेटली उनके घर में कोई भूत आ गया है. ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा इस स्टोरी में मिसेस हॉल का सोचना था क्योंकि हॉल में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही थी जिससे मिस्टर एंड मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा डर गए थे. Question number 5. Who were called to hold a discussion about the strangers? किसको उन्होंने बताया था, मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल ने किसको, इन सब अजीब सी जो चीज़ें थी, जो स्ट्रेंजर्स था जिन्हें लग रहा था कि हमारे घर में कोई एक अजनबी आ गया है और जो ब्लैक मैजिक करके हमारे घर के फर्नीचर को ख़राब कर रहा है और हमें डरा रहा है. तो ये सारा डिस्कशन उन्होंने किससे किया था. मिस्टर एंड मिसेस हॉल वर कॉल्ड टू होल्ड अ डिस्कशन अबाउट द स्ट्रेंजर्स.
who were called सॉरी मतलब ये सारा ये जितनी भी चीज़ें हैं डिस्कशन की जो स्ट्रेंजर से रिलेटेड है कौन कर रहे थे, तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल वो ये बातें बोल रहे थे कि उनके घर में कोई स्ट्रेंजर आ गया है और जिसने उनके घर पे कंट्रोल कर लिया है, जो उनके घर के फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो उन्हें डरा रहा है और डरा कर वो उन्हें वहाँ से भगाना चाहता है. अगेन आई विल टेल यू, इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर देन यू कैन गो एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो अबाउट दिस चैप्टर summary because its chapter summary is also available on my channel, and this chapter has only the 5 questions and each question has been explained in this video, and I hope all these questions will help you to find the exact things and it will help you to understand this chapter. So guys, now this time thank you so much for watching my complete video, and next time I'll come with the next one. But now this time thank you so much and have a good day to all of you. And most and the last thing, wish you a very happy Janmashtami to all of you, and Radhe Radhe.